हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको एमएस एक्सेल में 7 ऐसे फॉर्मूले बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनका यूज़ करके आप किसी भी फील्ड में एक्सेल पर वर्क करने के लिए एक्सपर्ट हो जाओगे। यह फॉर्मूला आपको बेसिक से लेके एडवांस एक्सेल तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की अगर इस पूरी वीडियो को आप देख लेंगे तो फिर कभी आपको इन फ्यूचर इस फॉर्मूले को नहीं सीखना पड़ेगा। आप भी जानते होंगे कि एमएस एक्सेल पर लोग वर्क करते तो हैं, लेकिन बहुत ही कठिनाइयों से आज हम लोग सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में वर्क को बहुत ही इजी वे में शॉर्टकट ट्रिक से किस प्रकार से हम अपने वर्क को करें, ताकि बहुत अधिक समय लगने वाले काम को हम बहुत फास्ट और बहुत कम समय में कर पाएं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बने रहें और पूरी वीडियो को देखें, सीखें और समझें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपका है कि अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं और किसी का नाम आपने लिखा यहाँ पे, उसका नाम क्या है कि एक सेल से बाहर जा रहा है, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ नाम जो हमने लिखे वो थोड़े से लंबे नाम हैं, बड़े नाम हैं, तो वो क्या होते हैं कि हमारे सेल के बाहर चले जाते हैं। हम अपने कीबोर्ड से उस सेल को ऑटो फिट करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं सबसे पहले देखना है हमको। तो देखिए, यहाँ पे हमने किया कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए करने के बाद अपने कीबोर्ड से Alt HOI प्रेस किया, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये ऑटोमेटिक तरीके से हमारा जो सेल है वो अपने आप से फिट हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारा अगला वर्क क्या है उसको देखना है। यहाँ पे देखिए, एक तरफ लिखा है किसी का नाम और एक तरफ लिखा है जेंडर, यानी मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और उस कंपनी में 50 व्यक्ति काम कर रहे हैं, और 50 व्यक्ति का आपको अगर जेंडर लिखना है, यानी आपको मेल ही लिखना है हर किसी में, तो आप करते क्या हैं, अपने कीबोर्ड से MALE टाइप करते हैं और फिर इंटर करते हैं, फिर MALE टाइप करते हैं और इंटर करते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो अधिक लग जाता है। तो हमें इसी चीज़ को शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से अगर लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम करते क्या हैं, लिख लेते हैं MALE, यानी एक ही सेल में आपको लिखना है। बाकी फिर उसके बाद सभी सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है जितने सेल में आप मेल लिखना चाहते हो, और ऑटोमेटिक तरीके से ये किस प्रकार से सभी सेल में लिख जाएगा जितने को आप सिलेक्ट किए हो। उसके लिए आप करोगे क्या, सभी को सिलेक्ट कर लोगे किसी एक सेल में लिखने के बाद, फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी प्रेस करोगे, तो ये ऑटोमेटिक तरीके से आपके सभी सेल में लिखता हुआ चला जाएगा। यानी बहुत अधिक समय में होने वाला काम आप यहाँ पे बहुत कम समय में किए हो। ऐसे ही एक तरफ लिखा है लड़कियों के नाम, तो अब लड़कियों के नाम में हमें फीमेल लिखना होता है, तो सेम प्रोसेस आप करोगे क्या, फीमेल लिखोगे एक जगह, और उसके बाद जहाँ तक आपको फीमेल लिखना है उन सभी सेल को सिलेक्ट कर लोगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिर कंट्रोल के साथ डी प्रेस करोगे, और कुछ इस प्रकार से आप शॉर्टकट की के माध्यम से अपने किसी भी सेल में एक ही चीज़ को अगर आप हजारों बार, 10,000 बार, 20,000 बार भी अगर दोहराना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आपको लिखना एक जगह है, और उसके बाद सभी सेल को और सभी रो को आप क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में आप कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे और सारे सेल में आपका यहाँ पे अक्षर लिखता हुआ चला जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी संख्या को अगर लिखना चाह रहे हैं, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया 1 2 3, और उसके बाद हमने सभी इतने सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, तो सेम एक ही संख्या यहाँ जितनी बार आप सिलेक्ट करके करोगे, जितने सेल को आप सिलेक्ट कर लोगे, उन सभी सेलों में एक ही संख्याएं बार बार से दोहराती हुई चली जाएंगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में जरूर आया होगा। और अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अगर हमें मेल और फीमेल दोनों लिखना है एक साथ तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए भी आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से आपको सीखना है और समझना है। बहुत ही आसान ट्रिक है। आप करेंगे क्या, सबसे पहले कि आप जहाँ पे मेल और फीमेल लिखना चाह रहे हैं उन एरिया को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको जाना है डेटा टैब पर। डेटा टैब पर आपको क्लिक करना है।
फिर उसके बाद डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन शो होता है। इसमें से आपको लिस्ट कमांड पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जहां लिखा हुआ है सोर्स, वहां पे आपको लिख देना है मेल कॉमा फीमेल, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको कर देना है ओके पर क्लिक। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक आपके सेल में एक बटन शो हो रही है। इस बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन शो होते हैं, एक मेल का और दूसरा फीमेल का। यहाँ भी शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से ही आपको मेल और फीमेल लिखते हुए चले जाना है। जैसा कि देख लेते हैं, यहाँ पे रोहन है, ये मेल है, महक है फीमेल है, वंदना है फीमेल है। तो हमें क्या करना है, लिखना नहीं है, मोहन है मेल है। यानी इसी प्रकार से आप सभी के सामने मेल और फीमेल लिखते हुए चले जाएंगे। अगर आप बटन का प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल सा यहाँ पे करोगे क्या कि एम अगर लिखोगे तो मेल आ जाएगा, और अगर एफ लिखोगे तो फीमेल आ जाएगा। यानी आप एम और एफ को लिख के ही, यानी आपको पूरा मेल और फीमेल एक तरफ से नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक अक्षर लिखना है और यहाँ से ऑटोमेटिक तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, वीडियो आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और फिर अब हम इसी में सीखते हैं कि अगर हम अपने सेल पे शॉर्टकट की के माध्यम से बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार से लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। आपको करना क्या है, जिस भी सेल पे आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हो सबसे पहले उनको सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि अपने कीबोर्ड से Alt H B और A प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे जितना सेल आप सेलेक्ट किए रहोगे उन सभी में ऑटोमेटिक तरीके से बॉर्डर लग जाएगा। अब हम यहीं पे अगला फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, आप अगर चाहते हो कि अपने किसी भी सेल में फिल्टर को लगाना, तो एक तो तरीका आप सभी को पता होगा कि आप यहाँ होम टैब में रह के ही यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, आप करेंगे क्या कि यहाँ पे सबसे पहले जिन पे आपको फिल्टर लगाना है उन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको जाना है डेटा टैब पर। डेटा टैब में आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा फिल्टर का, उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करके अब आप करते क्या हो, मान लीजिए हमें फिल्टर करना है कि यहाँ पे मैनेजर कितने हैं, तो हम उसके लिए करेंगे क्या, यहाँ सेलेक्ट ऑल से इनको हटा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैनेजर पे क्लिक करेंगे, और मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितने मैनेजर हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का डेटा हमें शो हो रहा है। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि हेल्पर का लो, तो आप मैनेजर से हटा के टिक हेल्पर के सामने कर दोगे, ओके कर दोगे, तो यहाँ जितने हेल्पर हैं वो आ जाएंगे। अगर यहीं पे आप चाहते हो सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर पे क्लिक करोगे, सुपरवाइजर और हेल्पर दोनों आ जाएंगे। यानी इसी प्रकार से आप फिल्टर को लगा के और अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि एड्रेस के हिसाब से हम पता करें, यानी जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, चलिए यहाँ अभी हमारा सारा डेटा है, एड्रेस पे हमने क्लिक किया और एड्रेस पे जो ये बटन बनी है जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ सामने सभी कुछ जहाँ जहाँ के एड्रेस के लोग हमारे कंपनी में वर्क कर रहे हैं उन सभी का एड्रेस यहाँ पे शो होता है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास गोंडा के लोग रहें और सभी के नहीं, तो यानी सिलेक्ट ऑल पे आपको क्लिक करना है, इसको डीसिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद गोंडा पे आपको टिक करना है, यानी इस पे जैसे ही क्लिक करोगे फिर आप ओके कर दोगे, तो यहाँ आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने गोंडा वाले लोग ही बचे हुए हैं। इस प्रकार से आप अपने डेटा को फिल्टर करने का कार्य करते हो। इसी में एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं, आप अपने MS एक्सेल में फिल्टर को शॉर्टकट की के माध्यम से भी लगा सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और L। कंट्रोल शिफ्ट L से आपके एक्सेल में फिल्टर लगता है, और कंट्रोल शिफ्ट L बटन को प्रेस करते हैं तो यहां से आपका फिल्टर हट भी जाता है। एक फॉर्मूला और मैं आपको यहीं पे बता दूं, देखिए अगर आप इस डेटा को, यानी जो आपके सामने ये डेटा लिखा हुआ है, इसको अगर आप एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पे पेस्ट करना चाहते हो
तो मुझे लग रहा है कि आप सभी को सिर्फ यही पता होगा कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद जहां पे पेस्ट करना है वहां पे कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट कर देंगे। आप सभी को यही पता है ना? बिल्कुल। आज मैं आपको इसकी दूसरी ट्रिक को बताऊंगा कि इसको हम किस प्रकार से ना कॉपी करें ना पेस्ट करें और उसके बाद भी हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख दें। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक काम करना है कि कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि जब आप इस कॉर्नर पे जाते हो अपने कर्सर को लेके तो यहाँ पे प्लस का सिंबल बना होता है। अब आप करोगे क्या, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की बटन को प्रेस करोगे और इसको जहां पे आप रखना चाहते हो वहां पे आप इसको रख सकते हो। कुछ इसी प्रकार से आप इसकी जितनी परत को तैयार करना चाहते हो उतनी परत को आप यहां से तैयार कर सकते हो। और फिर अब हम अगला फॉर्मूला यहाँ पे सीख लेते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि नेम और पोस्ट के बीच में फादर नेम का कॉलम एक इंसर्ट हो जाए, यानी यहाँ पे हम एक नए कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको शॉर्टकट की के माध्यम से किस प्रकार से इंसर्ट करेंगे देखना है हमें। आप सभी शायद माउस से सभी लोग करना जानते हो, लेकिन आज आपको सीखना है शॉर्टकट ट्रिक। तो आप करेंगे क्या कि नेम के बगल अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो नेम के बगल वाले कॉलम को आप पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस की बटन को आपको प्रेस करना है, फिर उसके बाद ओके कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके सामने जो प्लस का सिंबल है वो आप नम पैड की तरफ वाले प्लस के सिंबल को आपको प्रेस करना है, यानी जहां आपका नंबरिंग लिखा हुआ है जैसे 0 1 2 3 4 आपके कीबोर्ड के राइट साइड में प्लस और माइनस का सिंबल होगा उसको आपको प्रेस करना है। फिर अगर आप इसको हटाना चाह रहे हो तो आप सेम जिस प्रकार से आप प्लस करने पे नया कॉलम इंसर्ट करते हैं उसी प्रकार से आप माइनस करने से इसको हटा भी सकते हैं। यानी आप सिंपल से समझ सकते हैं कि कंट्रोल प्लस से नए कॉलम को इंसर्ट करते हैं और कंट्रोल माइनस से नए कॉलम को हम हटाते हैं। ये रही आपकी शॉर्टकट ट्रिक। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि एक रो को इंसर्ट करना, तो आपको सिंपल सा जिस प्रकार से आपने कॉलम को इंसर्ट किया उसी प्रकार से आप रो को भी इंसर्ट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे मोहन के जस्ट नीचे एक रो को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आप करेंगे क्या कि एक पूरे रो को आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस की बटन को प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल माइनस से इसको हटा भी सकते हैं। ओके, देखिए इसी में मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक और बता दूं। अगर यहाँ पे आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पे जितनी भी सैलरी है इन सभी को जोड़ के दिखाओ या जोड़ के बताओ कितना होगा, तो आप सभी जोड़ तो सकते हैं लेकिन उसको आसानी से नहीं, बहुत ही कठिनाइयों से जोड़ते हैं। तो उसको हम आप बेशक करते क्या होंगे, इक्वल फिर सम के फॉर्मूले का यूज करके और इसको जोड़ते होंगे। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सम से नहीं, हम यहाँ से ऑटो सम से भी जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, आपको किस प्रकार से जोड़ना है। इसके लिए आप करेंगे क्या कि कुछ नहीं, सिंपल सा आपको जिस सेल में जोड़ना है उस सेल पे आपको चले जाना है। यानी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसके नीचे अपने कर्सर को ले आए हैं। लास्ट वाले सेल में जाने के बाद आपको करना क्या है कि अपने कीबोर्ड से आल्ट के साथ इक्वल प्रेस करोगे और ये ऑटोमेटिक से सभी एरिया को जितने को जोड़ना होगा उन सभी को सिलेक्ट कर लेगा। और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको सीधा सा सिंपल सा सिर्फ इंटर की बटन को प्रेस करना है और ये सभी सेल में जितने भी संख्याएं लिखी हुई हैं, जितनी भी सैलरी लिखी हुई है, इन सभी को यहाँ से ऑटोमेटिक तरीके से जोड़ के दे देता है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दूं, देखिए करना क्या है, आप जिस स्थान पे जिस सेल पे इसको जोड़ना चाहते हो उसके जस्ट नीचे चले जाओगे और फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड से आल्ट के साथ इक्वल की बटन को प्रेस करोगे और इंटर की बटन को प्रेस करोगे। बस सिर्फ कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा।
तो क्या आप लोगों को ये ट्रिक पता थी? अगर नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब सबसे लास्ट फॉर्मूला आपके सामने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और अगर मैं एक ही वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले को समझा दूंगा, सभी शॉर्टकट ट्रिक को समझा दूंगा, तो आप बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आप सारे फॉर्मूले भूल जाएंगे। वैसे तो मैंने जिस हिसाब से आपको फॉर्मूला समझाया है, आप इसको प्रैक्टिकल करो या ना करो, आपको जरूर याद हो गया होगा। और अगर नहीं याद हुआ है तो आप दोबारा से वीडियो को देख लेना। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। अब लास्ट फॉर्मूला आपके साथ, और फिर उसके बाद ऐसी ही शॉर्टकट ट्रिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आपके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक लेके आएंगे और कंप्यूटर चलाना आपके लिए छोटे बच्चों के गेम खेलने की तरह हो जाएगा। देखिए लास्ट फॉर्मूला है क्या, कि अगर हम चाहते हैं कि इस डेटा को कॉपी करके MS वर्ड में रख दें, यानी आप अपने MS एक्सेल के किसी भी डेटा को अपने MS वर्ड में लिखना चाह रहे हो, MS वर्ड में रखना चाह रहे हो, तो कैसे रखोगे? उसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा होगा क्लिपबोर्ड का, उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ से जिस भी डेटा को MS वर्ड में रखना है उनको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C यानी कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद फिर आप यहीं से MS वर्ड को ओपन कर लेंगे, यानी Window+R की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे MS वर्ड का एग्जीक्यूटिव नेम डालेंगे आप WinWord और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका MS वर्ड ओपन हो गया। अब जिस प्रकार से आपने अपने MS एक्सेल में क्लिपबोर्ड को ओपन किया था, उसी प्रकार से आपको MS वर्ड में भी क्लिपबोर्ड को ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो ऑप्शन है एक्सेल का, वो यहाँ पे कॉपी हुआ रखा है। इसको आप करेंगे क्या, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आपके MS एक्सेल का जो डेटा था वो आपके MS वर्ड में आ गया है। ऐसे ही अगर आप MS वर्ड के डेटा को MS एक्सेल में ले जाना चाहते हो तो सेम क्लिपबोर्ड को ऑन करके और ले जा सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो, आप लोग भी समझ गए हो, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छी वीडियो को देखने के लिए, MS एक्सेल में शॉर्टकट ट्रिक को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।